हेलो एवरीवन। जैसा कि हम यहाँ पर आज नाइन्थ क्लास की एस.सी. वर्मा की जो बुक है, पिछली वीडियोस में ही मैंने डिस्कस किया था कि हम नाइन्थ क्लास की जो एक एस.सी. वर्मा की बुक है, एक राइटर हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों के लिए फिज़िक्स की बुक लिखी हैं। तो हम इस बुक को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हमारा ये टारगेट है कि हम नाइन्थ क्लास की एस.सी. वर्मा को कंप्लीट करें। तो हम अपने टारगेट में कुछ आगे तक बढ़ चुके थे, जिसमें कि हमने इस बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम था मेजरमेंट, उस चैप्टर को कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली कर ही लिया था और मैंने उस चैप्टर की समरी भी डिस्कस कर दी थी। अब उसमें बचा क्या था? उसमें बचे थे आपके न्यूमेरिकल्स बचे थे उस चैप्टर के, जो हमें अभी आप डिस्कस करने हैं। मैं न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अपने चैप्टर को रिकॉल कर लें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक चैप्टर 1 में। तो हम अपनी जो ये प्रोसेसिंग है इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली क्या है कि सबसे पहला जो टॉपिक था इसके अंदर, पहला टॉपिक जो था आपका, वो था आपका यूनिट्स। मतलब कि यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, ये कहाँ हैं और ये क्यों होती हैं। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उगते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं। तो इन सब सवालों को जानने के लिए आप क्या कीजिए, अपने आसपास, जैसे कि सपोज़ कि आप इस वक्त अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सबको देखिए। उन सबको देखोगे जैसे ही आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि आपको विंडो पर कर्टेन भी दिखाई दे रहे होंगे, किचन में रखे हुए प्याज भी दिखाई दे रहे होंगे, छत पे चलता हुआ पंखा भी दिखाई दे रहा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं। कोई भी इंसान कहीं पर भी हो सकता है और उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि हमारी विंडो जो है उस पर कर्टेन लगे हुए हैं, उस पर क्या है, पर्दे लगे हुए हैं। तो हमने ये सब कंसिडर कर लिया है। तो जो ये पर्दे होंगे इनकी कुछ लेंथ तो होगी ही, ठीक है, उसके बाद ही तो ये लगाए गए हैं, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आपकी विंडो है और विंडोज़ के नीचे तक पर्दे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पर्दे जो हैं विंडो पर ही लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, इनको लगाने से पहले इसकी लेंथ को मेज़र किया गया होगा। तो सपोज़ कि आपके 5 मीटर के पर्दे लगे हुए हैं, तो ये जो मीटर है ना जिसमें कि इस लेंथ को मेज़र किया गया है, ये है आपकी यूनिट। क्या है? यूनिट। और भी, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये है हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सब को मेज़र करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि पर्दे हैं, पर्दे के अंदर आपकी लेंथ भी होती है, उनका कुछ मास भी होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब किसी भी एक जो आसपास आपकी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि ये पर्दे हैं, इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। और इस लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो। सपोज़ चलो आप अपनी किचन में ही जाइए और किचन में आपने क्या देखा, बहुत सारे प्याज रखे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि सब्जी वाले से लेने से पहले इनका वज़न तो किया गया होगा, इनका वज़न तो किया हो गया होगा। एक्चुअली क्या है ना कि फ़िज़िक्स, आम भाषा में तो हम इसे वज़न कह सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं मास। फिज़िक्स की लैंग्वेज में वज़न को क्या बोलते हैं? मास। तो आपने इनका वजन, जैसे सपोज आप 5 किलो लेके आए प्याज घर के अंदर, तो ये जो किलोग्राम है ना, ये है यूनिट। यूनिट किसकी? वजन की नहीं, इस मास की, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में वजन को मास बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी मास, और यहाँ पर जो यूनिट है वो है आपकी किलोग्राम। इस तरह से आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान चुके हैं। जो पहली मैंने आपको बताई वो थी आपकी लेंथ, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट है वो है आपकी मीटर। जो हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो जो मैंने आपको बताई
वो है आपकी मास, जिसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में। इस तरह से आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके सामने दीवार पर वॉल क्लॉक भी होगी, घड़ी भी होगी, उसमें कुछ टाइम भी होगा। तो एक्चुअल में क्या है कि टाइम 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 भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र करते हैं। किस में मेज़र कर सकते हैं भाई? टाइम जो होता है आपका, हम उसे कहते हैं इतने सेकेंड भी है, हम इसे कभी कभी मिनट भी बोल देते हैं, हम उसे आर भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। यहाँ पे 3 3 4 4 से डे में भी बोल सकते हैं, वीक में भी बोल सकते हैं, मंथ में भी बोल सकते हैं, ईयर में भी बोल सकते हैं। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। सिमिलरली जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया लेंथ जो मैंने आपकी बताई, उसको सिर्फ एक एक यही नहीं है कि आप इसे मीटर में ही मेज़र करेंगे, ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, रास्ता है किलोमीटर में भी हो सकता है, मील में भी हो सकता है। मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। उसी तरह से जैसे मास है, वजन, मास, उसके बारे में भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। लाइक ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी की। तो अब तक मैं आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी बता चुकी हूँ। पहली मैंने आपको लेंथ बताई, दूसरी मास और तीसरी टाइम। तो आगे हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपकी फोर्थ है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, वो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, आपके ना सीलिंग फैन लगा होगा, वो पंखा जो है, पंखा लगा हुआ है छत के अंदर, आपके साइड में स्विच भी होगा जिसमें कुछ ऑन ऑफ का हिसाब होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वैसे ही ये पंखा चल जाता है। ऐसा क्या होता है कि स्विच ऑन करते के साथ ही पंखा चल गया? एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑन होता है यहाँ से करंट निकलता है और पंखे तक पहुँचता है। किसके जरिए? इस वायर के जरिए। ये जो तार है इनके बीच में कनेक्टिंग तार, जो वायर है, इसमें करंट फ्लो होता है जो कि पंखे तक पहुंचता है और पंखा चलने लग जाता है। तो ये जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज करंट। इसी करंट को हम बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टी को ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये उस वायर की प्रॉपर्टी है। पंखे की भी बोल सकते हो, किसी की भी बोल सकते हो, आपके आसपास तो सब कुछ है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वायर दिखाई दे, क्योंकि वो तो सर्किट के अंदर है, ठीक है। तो ये जो करंट है, ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र करते हैं एम्पियर में। करंट को किस में मेज़र किया जाता है? एम्पियर में मेज़र करते हैं। तो ये भी आपकी बहुत ही ज़रूरी फिजिकल क्वांटिटी है। और आपको फ़िलहाल के लिए, यहाँ 9th क्लास के लिए फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसे एम्पियर में मेज़र करते हैं, बस। और आगे हमारी जो फिफ्थ जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो है आपका टेम्परेचर। मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। अब नॉर्मली क्या है, आपको बुखार आ गया तो नॉर्मली क्या हुआ, आपका शरीर थोड़ा सा गर्म हो गया। तो अब वो गर्म हो गया है, आपने टच किया और कहा अरे मुझे बुखार आ गया। आपको ये सब कैसे पता चला? क्योंकि आपकी बॉडी गर्म हो गई है, तो आपने थर्मामीटर लगाया, उसके अंदर आपने क्या मेज़र किया? उसके अंदर आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया, ठीक है। जिसे किस में मेज़र किया? उसको हमने जो मेज़र किया है वो हम केल्विन में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम केल्विन का यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ गर्म होती है और ठंडी होती है, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? टेम्परेचर से पता चलता है। तो जो ये हमारा टेम्परेचर है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम केल्विन में मेज़र करते हैं। तो जो हमारी जो फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी हुई वो आपकी टेम्परेचर है, जिसे हमने केल्विन में मेज़र किया। आगे हम एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी सिक्स्थ, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है।
अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चमकदार तीव्रता, मतलब कि कौन कितना ज़्यादा चमक रहा है। सपोज कि आपके रूम में दो बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है और एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दो बल्ब में एक तो बहुत हल्का हल्का जल रहा है, डिम लाइट से होते हैं, माना कि उस पर करंट कम जा रहा होगा, और दूसरा बल्ब बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ चमक रहा है। तो यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि कौन कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो ये वाला जो ज़्यादा चमक रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जो कम चमक रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है। इस तरह से ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको मेज़र किस में करते हैं? इसको मेज़र करने के लिए भी एक यूनिट होगी, क्योंकि सबके लिए थी। तो इसकी यूनिट करने की जो मेज़रमेंट की जो यूनिट है वो है आपकी कैंडेला। आपको इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप इसे ईजिली याद रख सकते हैं। जैसे कि जो चमक होती है नॉर्मली, आपने सबसे पहले चमक जो होगी आपकी मोमबत्ती जो होती है, कैंडल, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं मोमबत्ती को, और उससे भी वो चमकती है, उसे कैंडल को थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना कैंडेला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नाम याद रख सकते हैं कि जो हमारी 6 फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी यूनिट कैंडेला है। नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि किसी भी चीज़ का अमाउंट होना, मतलब आपके अमाउंट होना। जैसे ज़्यादातर ये जो वर्ड है ना, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है। ये केमिस्ट्री में की जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिज़िक्स की जब आप पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आपको ये रेयरली ही कहीं टर्म सुनने को मिले, कहीं यूज़ हो, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बस आप याद कर लो, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी 7th फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट जो है वो मोल है, वो मोल में मेजर की तरह जाती है। इस तरह से आपने आज क्या सीखा? आज आपने सीखी हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आज जो भी हमने सीखा है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हमने जाना वो थी लेंथ। कर्टेन वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी जिसको मेज़र करने के लिए हमने मीटर लिया था। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इन सबको समझने के लिए अभी आप मीटर ले लीजिए। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी थी हमने डिस्कस करी वो थी मास, जिसको हमने किस में मेज़र किया? जिसको हमने मेज़र किया किलोग्राम में। किस में मेज़र किया? किलोग्राम में। उसी तरह से जो हमारी तीसरी थी वो थी टाइम। फिलहाल के लिए आप ये 3 ही याद रखो जिसको सेकंड में मेज़र किया था। और भी बहुत सारे आगे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 9th क्लास के हिसाब से आप 3 ही याद रखो, इतना ही ज़रूरी है अभी के लिए। आगे बस आप माइंड में रखो कि हाँ फिजिकल क्वांटिटी ये होती हैं, उनको इन में मेज़र किया जाता है, बस इतना ही बहुत है। बाकी साइंटिस्ट जो थे ना उन्हें कन्फ्यूज़न होने लगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट जो थे उन्हें कन्फ्यूज़न होने लगी कि जो लेंथ है कभी तो कोई मीटर में लिख देता है, कभी कोई सेंटीमीटर में बोलता है, कभी किसी लंबाई को किलोमीटर में बोलता है। मतलब हम लें तो लें क्या? हमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। ये 3-3 4-4 हैं और भी बहुत सारी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहे। तो उन्होंने क्या किया? एक स्टैंडर्ड सिस्टम लिया। उन्होंने स्टैंडर्ड सिस्टम लिया जिसे बोलते हैं एसआई, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया के लिए सच। मतलब अगर जो लेंथ है उसकी जो यूनिट है वो पूरी दुनिया के लिए जो एक सच है, इकलौती यूनिक, वो है आपकी मीटर। क्या है आपकी? मीटर है। तो ये जो मीटर है ये है आपकी एसआई यूनिट्स, जो सेंटीमीटर, किलोमीटर, और इसके अलावा जो भी लेंथ की जो यूनिट हैं वो सब आपकी हैं नॉन एसआई। वो सब कैसी हैं आपकी? नॉन एसआई। उसी तरह से जो मास हमने डिस्कस किया, मास की ग्राम भी हो सकती है, डाइन भी होती है और किलोग्राम भी है। तो उसी तरह से जो मास की जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है आपकी किलोग्राम। अब आप इसे, और ये जो है ग्राम और डाइन, ये सब हैं आपकी नॉन एसआई यूनिट्स। इसी तरह से ये जो हमारा टाइम है, टाइम जैसे सेकंड में भी हो सकता है। अब घड़ी है, घड़ी में सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। तो ये जो सेकंड है,
इसको इंटरनेशनल बोला गया, इसको निर्धारित कर दिया कि ये इंटरनेशनल है, ठीक है, ये इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स है। इस तरह से आपको ये कन्फ्यूज़न, जो साइंटिस्ट की जो ये कन्फ्यूज़न थी, ये ख़त्म हो गई। किस चीज़ की कन्फ्यूज़न, कि भाई हम कौन सी यूनिट लें, ठीक है, बहुत सारी यूनिट हो रही थी। तो इस तरह से हमने जो आपको 9th क्लास के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से जो 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि आपकी ये लेंथ है, पहली जो हमने लेंथ डिस्कस करी, इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, क्या है, मीटर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर्दे की लंबाई को किलोग्राम में बोलो कि 5 किलोग्राम का पर्दा है, 5 किलोग्राम इसकी लेंथ, ऐसा नहीं है। इसकी जो यूनिट है वो सिर्फ इसी की यूनिट है, लेंथ की ही यूनिट है, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से जो मास है, जो यूनिट है मास की यूनिट, वो किलोग्राम है, उसे आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप घड़ी को देख के ये नहीं बोल सकते हो कि 5, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे ये 5 मैं बोल रही हूँ, 10 जो आगे बोल रही हूँ, यूनिट से पहले जो बोल रही हूँ, ये सब क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू काफ़ी नहीं होती है, हमें उसके साथ यूनिट का यूज़ करना पड़ता है। तो लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जो थर्ड हमने सीखी टाइम, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम, इसके लिए हम सेकेंड का यूज़ करते हैं। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इस वक्त आपको याद होनी चाहिए, लेंथ, मास और टाइम। आगे का जो रिवीजन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।